हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल ड्रेस बनाने वाले हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये एक रेड कार्पेट ड्रेस है, मगर आप चाहे तो इसे कॉकटेल पे पहन सकते हैं, अपने बर्थडे पार्टी पे पहन सकते हैं। और मैं ये ड्रेस मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे मैं तब पहनूंगी। पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जो कि आप लोगों की ही हेल्प से हुए हैं और आप लोगों ने मुझे इतना और मेरी वीडियोस को इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सो अगर आप ये ड्रेस बनाना चाहते हैं, इसकी पैटर्न की वीडियो आप सेपरेटली दे सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर, जो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। और ड्रेस की स्टिचिंग और कटिंग आप इस वीडियो में देखेंगे, और कैसे हमें फ्लावर बनाना है और बीड्स कैसे स्टिक करने हैं वो प्रोसेस भी मैंने इसी वीडियो में डाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। सो देरी न करते वीडियो स्टार्ट करते। सो ड्रेस बनाने के लिए मैंने ये 3 मीटर का क्रेप लाइक्रा का फैब्रिक लिया है, जिसकी विड्थ है 54 इंचेस। और मैंने ये महारानी नेट लिया है 1 मीटर, जो कि स्ट्रेचेबल है। और 1 मीटर ही मैंने लाइक्रा का फैब्रिक लिया है, और मैंने दोनों को ये डाई कराया है इस कलर में। और मैंने ये सिल्क सैटिन लिया है फ्लावर्स बनाने के लिए, इसकी विड्थ 54 इंचेस है। ये मैंने 2 मीटर लिया है। और ये सब बीड्स मैंने चांदनी चौक से परचेज करे हैं, इसे हम ड्रेस पे लगाएंगे। और मैंने मैचिंग जिपर लिया है। तो अब हम ड्रेस की कटिंग शुरू करेंगे, और पैटर्न्स मैंने पहले से रेडी करे हुए हैं। और ये सब मेजरमेंट्स हमें चाहिए ड्रेस बनाने के लिए। और पैटर्न की वीडियो देखने के लिए आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, क्योंकि मैंने पहले से अपलोड की हुई है। अगर मैं पैटर्न की वीडियो भी इसमें ऐड करती तो वीडियो काफी लंबी हो जाती। तो सबसे पहले हम नेट के फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखेंगे और मैजिक पेन से ट्रेस कर लेंगे। ये वाटर इरेजेबल पेन है, और केयरफुली हम ट्रेस कर लेंगे और डार्ट की भी मार्किंग कर लेंगे। और इसके बाद हम इसे पेन से सिक्योर कर लेंगे ताकि फैब्रिक मूव ना हो। तो नेट के हमें ये 2 पीसेस चाहिए होंगे फ्रंट के लिए। सो हम अच्छे से मार्किंग करके कट कर लेंगे। और फ्रंट में हमें फैब्रिक को ऑन फोल्ड रखना है। सेम ऐसे ही हमने बैक की भी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम 1/2 इंच का एक निशान लगा लेंगे, क्योंकि बैक हमारा कट में होगा, वहां पे हम जिपर लगाएंगे इसलिए। और उसके बाद हम इसे ट्रेस कर लेंगे। और नेट के फैब्रिक के हमें 2 पीसेस चाहिए होंगे, और ठीक से ट्रेस करके हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और सेम ऐसे ही हमने लाइनिंग की भी कटिंग करनी है, मगर लाइनिंग में हम एक पीस रखेंगे फ्रंट और बैक के लिए। उसके बाद हम स्कर्ट पार्ट कट करेंगे। तो ये फैब्रिक हमारा स्ट्रेचेबल है, तो जिस साइड से स्ट्रेचेबल होता है उसको हम ऊपर साइड रखेंगे और हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। और जितनी भी हमारी मैक्सिमम विड्थ थी उतना हमने इसे फोल्ड करना है। उसके बाद ऊपर हमने 1/2 इंच का निशान लगाना है, और 1.5 इंच का निशान लगाना है। ऊपर वाले फैब्रिक को हम बाद में कट कर देंगे। और उसके बाद हम अपने स्कर्ट के पैटर्न को इस तरीके से फोल्डेड साइड पे प्लेस करेंगे और इसको ट्रेस कर लेंगे। और ट्रेस करके हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने स्कर्ट के दोनों पीस फ्रंट और बैक के कट कर लिए हैं।
और अब हम जो बैक वाला पोर्शन है उसको हम फोल्ड करके रखेंगे, क्योंकि बैक में हमें जिपर लगाना है तो हम बीच में से इसको कट कर लेंगे। पहले हम इसे पिन कर लेते हैं सिक्योरली और उसके बाद हमें इसे बीच से कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने कट कर लिया है। अब हम ड्रेस की स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्कर्ट के बैक वाले पोर्शन को दोनों साइड हिप साइड पे मिला के रखेंगे और साइड सीम से ऊपर तक हम इसे स्टिच कर लेंगे। और हमने ऊपर 8 इंच तक छोड़ना है और नीचे पूरा हम से स्टिच कर लेंगे, क्योंकि 8 इंच तक हमने जिपर अटैच करना है इसलिए। तो देखिए मैंने स्टिच कर लिया है और अब हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। तो हमने ये इस तरीके से एक बारी फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। पहले हम इसे ओवरलॉक कर लेंगे। तो ये मैं सबसे पहले जिग-जैग इस पे स्टिच लगा लूंगी। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसके बाद हम इसे एक बार फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच पे एक सिलाई लगा देंगे। सो देखिए हमने फिनिश कर दिया। अब हम टॉप की लाइनिंग स्टिच करेंगे। तो मैंने ये पहले ही एक बारी फोल्ड करके रखा है लाइनिंग के पार्ट को और पिन कर लिया है और इस पे हम एक टॉप स्टिच दे देंगे। आप पैटर्न के लिए वीडियो देख सकते हैं मेरी। देखिए मैंने ऊपर से स्टिच कर लिया है और अब हम इसको नेट के साथ में डार्ट को स्टिच करेंगे। तो ये मैंने पिन करके रखा है नेट के फैब्रिक के साथ में और अब हम नेट वाले और लाइक्रा वाले फैब्रिक को मिला के, यानी कि लाइनिंग और मेन फैब्रिक को मिला के डार्ट को पहले पिन कर लेंगे। फ्रंट और साइड की पिन कर लेंगे हम डार्ट और सेम ऐसे ही हमने बैक की डार्ट को भी स्टिच करना है। तो दोनों फैब्रिक को मिला के हम पहले पिन कर लेंगे डार्ट्स को और हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए डार्ट मैंने स्टिच कर ली है। ये हमारा फ्रंट बॉर्डर है। सेम ऐसे ही हमने बैक की भी डार्ट को स्टिच कर लिया है और अब हम लाइनिंग वाला जो पोर्शन है उस पे हमने एक टॉप स्टिच दे देनी है और साइड पे भी एक सिलाई लगा लेंगे सिक्योर करने के लिए। और जो नेट वाला जो एक और लाइनिंग का फैब्रिक था उसकी भी हम डार्ट स्टिच कर लेंगे और एक टॉप स्टिच भी दे देंगे। तो देखिए मैंने टॉप स्टिच कर लिया है और लाइनिंग वाले फैब्रिक की डार्ट भी स्टिच कर ली है बैक और फ्रंट दोनों में। और अब हम इसमें कप लगाएंगे। कप मैं बाद में ऐड कर रही हूँ, तो आप भी अपने साइज का कप ले लें और इस तरीके से फोल्ड करके एक निशान लगा लें दोनों कप्स में। और अब हम इसे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हैंड नीडल की हेल्प से हम इसे जो हमारी डार्ट का टॉप वाला पार्ट है वहां पे हम इसे स्टिच कर लेंगे। और ध्यान रखें नीचे वाला फैब्रिक ना स्टिच हो नेट वाला। सो केयरफुली हम इसे स्टिच कर लेंगे और लाइनिंग के फैब्रिक के साथ में हम इसे चारों तरफ से भी एक छोटा छोटा स्टिच दे देंगे ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। सो इस तरीके से हमने दोनों कप्स को स्टिच कर लेना है ड्रेस पे। सो देखिए हमने कप अटैच कर लिया है। अब हम
दोनों पीसेस को मिला के रखेंगे और शोल्डर स्टिच कर लेंगे। सेम ऐसे ही लाइनिंग के भी दोनों पीसेस को मिला के रखेंगे और इसके भी हम शोल्डर्स ऊपर से स्टिच कर लेंगे। और अब हम लाइनिंग के फैब्रिक को और जो हमारा बॉर्डर्स का मेन फैब्रिक था उनको मिला के रखेंगे और इसे हम पहले मैं हैंड से स्टिच करके इसको सिक्योर कर लूंगी, उसके बाद हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो दोनों पीसेस को मिला के, ताकि ये स्टिच करते वक्त खिसके ना, इसलिए हम पहले मैंने इसे हैंड स्टिच कर लिया है, बाद में हम इसे रिमूव कर देंगे और जहाँ पे हमने मार्किंग करी थी वहां पे हम इसे पूरा सिक्योर कर लेंगे और उसके बाद हम नेक पे और आर्म होल पे हम इसे पूरा स्टिच कर लेंगे। और उसके बाद हमने ये कट के निशान लगा लेने हैं आर्म होल और नेक पे और इसे अब हम सीधा कर लेंगे। और अब हम नेक और आर्म होल दोनों पे हम एक टॉप स्टिच दे देंगे। इससे पहले आप स्टिच लगाने से पहले फैब्रिक को एक बार प्रेस कर लें और अब हम साइड सेम स्टिच कर लेंगे। और अब हम बॉडीज के पार्ट को स्कर्ट के साथ में पिन करके रखा है और इसे भी हम 1/2 इंच की एक सिलाई लगा लेंगे। हमने टॉप के पार्ट को स्कर्ट के साथ में अटैच कर दिया है, ये देखिए। और अब हम इसमें जिपर लगाएंगे। तो मैंने जिपर पहले हैंड से स्टिच कर लिया है ड्रेस के साथ में, ये इनविजिबल जिपर है और अब इसे आप अटैच कर लें। और जिपर अटैच करने के बाद हम ये बीड्स लगाएंगे। तो ये मैंने 3-4 तरीके के बीड लिए। तो सबसे पहले हम जो एक साइड पे हमने लगाना है, यानी कि हमारे ड्रेस के लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इस तरीके से ये बीड्स को, ये 700 ग्लू आता है उससे हम इनको अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी कोई डिजाइन दे सकते हैं या इस तरीके से राउंड राउंड करके स्टिच कर ले। और जो गैप है उसमें हम छोटे वाले जो बीड्स हैं उनको हम फिल कर देंगे। और इस तरीके से हमने ये पूरे एक साइड के बस्ट पे अटैच कर लेने हैं रैंडमली। सो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम फ्लावर बनाएंगे। सो फ्लावर बनाने के लिए मैंने ये एक पेपर लिया जिसको मैंने फोल्ड करके रखा है और उसको हम कुछ इस तरीके का एक पेटल का शेप देंगे, इस तरीके से, जिसकी लेंथ है 4.5 इंचेस और विड्थ है इसकी 5 इंचेस। और इसकी लेंथ हमने ली है 4 इंचेस और विड्थ ली है हमने 3.5 इंचेस। 1/2 इंच हम माइनस करते हुए जाएंगे और इस तरीके से हमने ये 3 पेटल्स कट कर लेने हैं। सेम ऐसे ही हमने इस तरीके से लीव्स के पैटर्न बना लेने हैं। और 1/2 इंच माइनस करते हुए हमने 3 पेटल्स और बना लेने हैं और इसे हम कट कर लेंगे। आप शेप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। तीन लीव्स के और 3 हमें फ्लावर पेटल्स कट कर लेने। अब मैंने ये माइक्रो डॉट फ्यूजिंग ली है, उसको हम स्टिक कर लेंगे फैब्रिक के साथ में। और ये देखिए मैंने स्टिक कर लिया है, इससे जो फ्लावर की शेप अच्छी आएगी। और इसको हम उल्टी तरफ फोल्ड करके रखेंगे इस तरीके से और हमारे जो बड़े वाले पेटल्स हैं उनको रखेंगे। तो हमें बड़े वाले पेटल्स जो होंगे वो हमें चाहिए 10 और छोटे वाले भी हमें 10 चाहिए होंगे और उससे जो सबसे छोटे हैं उसके हमें 8 चाहिए होंगे। और इस तरीके से हम पिन करके इसे कट कर लेंगे और 1/4 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। तो ये 10, 10, 8
ये हमें चाहिए 6, ये चाहिए 4 और ये चाहिए हमें छोटे वाले 2। तो अब हम इसको स्टिच कर लेंगे सारे पीसेस को, और इसे हम फिर सीधा कर लेंगे। सो कट के निशान लगा लेंगे हम सारे कॉर्नर्स पे इस तरीके से, ताकि शेप अच्छी आए। और इस तरीके से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और बाद में हम इनको प्रेस कर लेंगे। और जो लीव्स वाले पार्ट है उनको भी हम सेम इसी तरीके से सीधा कर लेंगे। सो देखिए मैंने सबको सीधा कर लिया है और प्रेस भी कर लिया है। और अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऐसे एक टार्क देते हुए, और स्टिच कर लेंगे जो बड़े वाले पीसेस है उनको। तो देखिए इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे, और जो फ्लावर वाले जो पेटल के पीसेस थे उनको भी हम स्टिच कर लेंगे। तो मैंने एक ये राउंड पीस बना के रखा है जो मैंने पूरी तरीके से इसे सीधा कर लिया है और साइड से स्टिच कर लिया है। सो इस तरीके से हम इसके साथ में अटैच करेंगे ओवरलैप करते हुए 5 पेटल्स को, और एक लीफ हम इसमें ऐड करेंगे। और मैं ये हैंड नीडल की हेल्प से स्टिच कर रही हूँ, तो आप अच्छे से इसे सिक्योर कर ले। आप चाहे तो इसे पेस्ट भी कर सकते हैं इसके साथ में। और जो दूसरा वाला फ्लावर है उसके लिए हमने हैंड नीडल से इसे इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे 5 पीसेस को मिला के। और एक हम इसमें छोटा वाला लीफ अटैच करेंगे। और हैंड नीडल की हेल्प से हम इसे डबल सिक्योर कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमने जो टॉप वाला फ्लावर है उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए अब इसे हम पहले स्टिक भी कर सकते हैं और स्टिच भी कर सकते हैं। और एक जो छोटा वाला पेटल होगा उसको हम लीफ होगा उसको हम बीच में रखेंगे, और तीनों पीसेस को मिला के हम हैंड से स्टिच कर लेंगे। चाहो तो आप इसे मशीन से भी स्टिच कर सकते हो। उसके बाद हम बीच में स्टिच को हाइड करने के लिए यहाँ पे हम लीव्स स्टिक कर देंगे, और बीच बीच में हम कहीं कहीं पे जो स्टड्स हैं उनको भी हम चिपका लेंगे इस तरीके से। और हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। ऐसे ही हमने दूसरा फ्लावर भी बनाना है। और अब हम इसे अटैच करेंगे। एक को हम शोल्डर पे लगाएंगे और एक को हम बस दूसरी वाली बस पे लगाएंगे इस तरीके से। तो ये स्टिक करने से पहले कुछ चीज नीचे रख ले, वरना ये फैब्रिक चिपक सकते हैं आपस में। और बाद में मैं थोड़ा इसको हैंड से भी स्टिच कर दूंगी सिक्योर करने के लिए। और अच्छे से ग्लू लगा के हम इसे स्टिक कर लेंगे ड्रेस के साथ में। क्योंकि नेट वाला फैब्रिक है तो आप
केयरफुली इसे अटैच करें और 3 लीप्स हम इस तरीके से लगाएंगे और जो जॉइंट है उसको छुपाने के लिए हम उस पर स्टड्स लगा देंगे।